मेरी बातें जो सुने हैं वो उन लोगों तक पहुंचाओ जो यहाँ नहीं है। जी हो। तो हमारा काम क्या है, हजरत क़िबला की जो भी बातें हैं पहुंचाना। 24-25 किताबें हैं हजरत क़िबला की, मोटे मोटे पूरे सुनाया 1.5 साल तक। अब नशा तो खरा ख़त्म हो रही है, अब दूसरा फिर एक दौर शुरू करता हूँ। पूरे कहीं हजरत क़िबला का इल्म कहीं नहीं है। कितने किताबें पढ़ूं मैं, हजरत क़िबला का एक जुमले को ऐसा नहीं लिख सकते। अंग्रेज़ा जंग अज़ीम के ज़माने में अंग्रेज़ा दुआ करे थे तो हजरत क़िबला क्या लिखे मालूम, दुआ की कुंजी मेरे हाथ में है, कितने भी लोग दुआ करे तो कबूल नहीं होती, मेरे पास आ, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते रहो, कामयाब कराता हूँ। कौन ते बोल सकता दुआ की कुंजी मेरे पास है। बल्कि जेल से आने के बाद जिस दिन आए ना, यहाँ जीप झाड़ के पास जीप में आए गवर्नमेंट की, उतर के एक खिड़की के पास तकरीर करके क्या बोले मालूम, शास्त्रों पुराणों में लिखा हुआ था दीनदार चंद बसवेश्वर 40 जेल 84 हवालात भुगतेगा। आज 40 जेल भी पूरे हुए, 84 हवालात भी पूरे हुए, इसके बाद कोई जेल नहीं है। उसके बाद क्या बोले मालूम, अंग्रेज जिसके हुकूमत में सूरज नहीं डूबता था ऐसा पैर से रगड़ दियो, बोल पैर जमीन पर रगड़ के खिड़की को फैट करके बताए। जेल में हजरत क़िबला नंबर 1 वार्ड में थे तो एक जेलर आया डॉक्टर को साथ लेके, हजरत टीका लेना, हैजा फैल रहा, वो प्लेग फैल रहा। तो हजरत क़िबला बोले मेरे को टीका नहीं होना। सुने कहीं को नहीं ले रहे, वो तो मेरा कुत्ता मेरे को नहीं काटता। बोले ये हैजा ये प्लेग जो है मेरे घर का कुत्ता है। बोले ऐसे है तो आए कहीं को यहाँ। तो हजरत क़िबला भी जवाब दिए, हाँ मेरे से ऐसी बात करते, फर्स्ट वार्ड से 3rd वार्ड में डाला ले। वहाँ 1 महीने से लोग दुआ कर रहे थे, कहते हजरत तुम बैयत करने के वास्ते इंतज़ार कर रहे थे, आप आगे से अच्छा 1 महीने तक रखो, सब की बैयत लेको दर्द दे के फिर फर्स्ट वार्ड में आए। कौन बोल सकता ये बीमारी मेरे घर का कुत्ता है। बिल्कुल जेल से आने के बाद क्या बोले, देखो बा अब आखिरी चंदा दो, 1300 साल तक चंदा नहीं मांगता। बोले हर आदमी अपनी जिस हैसियत के मुताबिक रोज देता था। तो खाने पे रुमाल रहता था हजरत क़िबला का, ऐसा रुमाल में पैसे ले जाना, फिर में फल डाल फेंक देते थे। ये रमज़ान में 3 वक़्त देखा मैं हजरत क़िबला को, 1 वक़्त अकेले, 2 वक़्त बड़ी पिरानमा के साथ पाकिस्तान गए। 1 वक़्त क्या अकेले, 1 वक़्त क्या अकेले दिए। मैं वहाँ ठहरा था झाड़ के पास, ख्वाब में ठहरा। तो यहाँ अरबी पढ़ने की आवाज़ है मेरे को वहाँ। मैं बोला जुम्मा की नमाज हो रही शायद, बोल के मैं भी आना बोल को वहाँ से निकल के आया। 7 तारीख में रमज़ान की आया तो ये पूरा हरा चमन के झाड़ा लगे हुए हैं, पूरे मुबल्लिग़ इधर नीचे बैठे हुए हैं। हजरत क़िबला 10 फीट की ऊंचाई पे मचान के ऊपर बैठे हैं। लतीफ़ यहाँ कहाँ है बुलाओ। बोले मैं वहाँ ठहरा था, आगे बढ़ गया मैं। तो हजरत क़िबला क्या करे, इतना कांच का गिलास है, उसमें सेवइयाँ, दूध, मग़ज़ियात वगैरह सब भर, ये लतीफ़ यहाँ को दो। बोले वहाँ से नीचे दिए तो वो आदमी लेको मेरे को दिया सेवइयाँ, आँख खुल गई। 7 रमज़ान को जीत हुई मेरी। तारीखी चीज़ें
सुबह में कब खोल रहे आप जाके दुकान कब खोल रहे? सुबह में 10 बजे 11 बजे? 10 बजते। शाम 10 में? बजे से 4-5 बजे तक बैठ के निकल के आ जाता हूँ। यहाँ फैना नहीं है, वहाँ जाते फैन खोल के बैठ जाता हूँ आराम से। सुने, रमज़ान तो ऐसी मुश्किल हो, झाड़ के नीचे गुजारा हूँ साहब बगैर फैन के। कहीं भी फैन नहीं। ये मस्जिद गर्म हो जाती थी, सुने, उसको तो लाग पड़ा, सीधा जाके वहाँ बैठता था झाड़ के नीचे। 2-3 वक्त पानी नहाता था दिन में, ठंडा कपड़े समेत भिगा लेके बैठना। क्या करते, बहुत सख्त गर्मा था, बारिश के पूरे तैयार हो गए। 25 तारीख से बहुत सख्त हुए गुजरे। हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रोज का रोजा रहते थे। 100वें वसल बोलते। आज सैरी करे, शाम में इफ्तार नहीं करते थे, फिर सैरी भी नहीं, दूसरा रोजा शुरू। दूसरे रोजे को भी सैरी भी नहीं, इफ्तार भी नहीं। 3 दिन जब कंप्लीट हो जाते, जब इफ्तार करते थे। वो अरबस्तान की गर्मी में। पनाहत भी नहीं कर सकते वो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते मानो, अल्लाह ताला मेरे को 28 मर्दों की ताकत दिया। बोल 28 31 है ना? 28 31 बोले थे आप? नहीं बोले 31 होगा, गलत बोला था होगा। 31 बोले। रुकाना पहलवान बोल के ये घाटी में रहता था। उन्हें 40-50 ऊँटा थे, सुने, 100-200 बकरियां थे। बकरियां चराना, ऊँट का दूध पीना, बकरियां का दूध पीना, वर्जिश करना। जिंदगी में कोई उसे गिराया नहीं था। 1000 के पहलवान के बराबर एक था उन्हें। तो हजरत सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए वो घाटी में, उससे मुलाकात हुई। अरे रुकाना, क्या तू इस्लाम कबूल नहीं करता? क्या तू ये खुदा को नहीं मानता? तो उन्हें क्या बोला, अरे मोहम्मद मेरे को यकीन नहीं है। तेरे को यकीन दिला तो ईमान लाता का? आओ ईमान लाता हूँ। बोला मैं तेरे को कुश्ती में पछाड़ दिया तो यकीन आता क्या तेरे को? वो आता, चल कुश्ती को तैयार हो जाओ। जिंदगी में कभी एक को भी कुश्ती नहीं लड़े थे उधर। उन्हें तैयार होकर आते उठा के पटक दिए। और तुम कैसा गिरे मेरे समझ में नहीं आया। और एक वक्त लड़ेंगे, 50 बकरियां देता हूँ तुम्हारे को। अच्छी बात है, चल के फिर बहुत संभल के आया। फिर संभल के आया तो छोटे बच्चों को पकड़े, सब पटक दिए। फिर क्या बोला, और एक वक्त 3 वक्त उसे पटके दिया वैसा 1000 पहलवान के पहलवान को। उसके बाद क्या बोला, अरे मोहम्मद मैं समझा नहीं था तुम्हारे अंदर इतनी ताकत रहती बोल के। सुने, तुम छोटे बच्चे को फटके वैसा फटक दिए मेरे को। ये तुम नहीं गिरे, तुम्हारा खुदा गिरा है मेरे को, बोलता उन्हें। फिर उसके बाद हुजूर क्या बोले, और एक बात बताऊंगा तेरे को, बताऊंगा। वो दरख्त देख रहा और देख रहा हूँ मैं, उसे बुलाया तो आता तक उंगली से इशारा करे, जमीन चीर लेते आया, झाड़ आग उठहरा। फिर ये वापिस जाओ बोले तो फिर वही अपनी जगह गया। देखा मक्के में जा क्या बोला मालूम, अरे ऐसे बड़े जादूगर को देखो, मैं वैसा जादू आज तक कोई नहीं दिखाया था। झाड़ चल लेते आया बोले मेरे पास। फिर ईमान लाया मेरे नहीं? पास बैठे तो सुनते रहना पड़ता। ईमान लाया नहीं लाया उन्हें? ईमान लाया नहीं? उन्हें ईमान लाया? बोला मैं आपसे आपकी मुखालिफत नहीं करता। थोड़े दिन के बाद ला, तुम बाद में मुसलमान हुआ। आज तारीख
हजरत क़िबला बोले सीरत पढ़ना ईमान ताज़ा होता बोल के सुने। आज के पुट्टों में कुछ भी नहीं है। फिर शुरू करो पढ़ा तो मैं उर्दू इंशाल्लाह कब बोले जब गाँच मेरे को एक दिन ख्वाब में हजरत क़िबला आपको क्या बोले मेरे बच्चों को पढ़ाओ बाबल। जब ही को बोला सालार को उसके घर में 2 साल जाकर पढ़ाया सालार को और उनसे मुद्दस्सिर को तो उन्हें भी पीर पाशा का बेटा भी आगो फाड़ को जब अरबस्तान गया उन्हें रूही के एक नाम है नहीं उसका इनका क्या पीर पाशा पीर चाचा अर्शी 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 है अर्शी 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 हाँ अर्शी है। इनके छोटे भैया नो बैठे हुए नो छोटे है हाँ छोटा इनसे नहीं उन्हों बड़े है नो छोटे है बैठे हुए। हाँ बहरहाल को हमारा मामला कैसा बोले तो एक बहती नदी के वैसा है। कोई पानी पीता पियो नहीं पिया तो हम बहने का बहते रहते थे। जो आया पड़ा तो रात को दिन को। अब ये मुर्शद पाशा बंद कर रहने तो शुरू करता। वो मस्जिद अच्छी है पढ़ाने के वास्ते। ये रात के वक्त बंद रखे तो चलता। कोई भी आकर सोता बोले थे मौल साहब दिन में खुली रखना मगरिब को ये इशा के बाद ये बंद करे वैसा बंद करे तो होगा। कौन आगो सोते हैं। हजरत क़िबला से खानखा बोले खानखा में पढ़ना लिखना सोना सब रहता उसमें। उसकी चाबी नहीं दी आपको। उसकी चाबी नहीं है आपके पास। एक चाबी है शायद ना आपका नहीं चाबी उसकी वो मस्जिद नहीं नहीं सबके वास्ते कौन ला मेरे क्या जरूरत है। मेरे को दिए थे चाबी रात में फिर बाद में मंगा लिए। मैं ले वही तुम्हारी चाबी तुम मेरे क्या है। यहाँ पे नमाज हो रही वहाँ लोग बैठे हुए अंदर मस्जिद में दरस हो रहा वहाँ बैठे हुए सब जने। और वो रात में कुत्ते तक आ जा रहे थे अंदर। और ये मस्जिद को लाक डाले ना अमन साहब। लाक डालने के बाद सारी दुनिया की मस्जिदों को लाक पड़े। आप गौर करके देखो आप एक इलाका ने छुटा मक्का मदीना अमेरिका बरतानिया फ्रांस सब खाने काबा को भी खुफल पड़ा। सही यहाँ पे नमाज पढ़ा रहे वक्त वहाँ बैठ के मंतखा मार रहे थे। हो वैसा भी करते। किसको क्या रुकाते वो कर रहे दरस चल मैं रहा। नमाज वहाँ पढ़ने बैठता हूँ ना यहाँ पढ़ने से पहले एक मरतबा दोहरा लेते आपको बाजू नमाज पढ़ को जाते क्या करना वो कर रहे। ऐसे है। रात में कौन की इशारा पीले के आगे सो जा रहे। वो कौन के पीवटा को सोया था बोले मेरे और 2 जमाता होते लेते भाई यहाँ जमात होते रहते वहाँ भी ठहर को फटते बोले। वही छोरा ना मैं बोला देखो भाई तुम इंतजाम करने वाले तुम्हारे को जो पसंद आता करो आप माना क्या है। सही 13 साल वो बोरी पे बिठा के पढ़ाया हमारे को। ये मुर्दों को ले डालते नहीं मुर्दे को डोले में बोरिया डालते पहले उसके बाद मुर्दे को सुलाते। वैसे बोरिया बहुत पहले सस्ते में आते थे 5 रुपए 6 रुपए में एक बोरिया। सुने मुर्दों के पूरे बोरिया वहाँ रहते थे 2-2 3-3 4-4 डोले में रहते थे। लेको हम बिछा लेके उसके फरीद बैठ के पढ़ते थे कुरान करीम अरबी सब। वो बरसात बहुत सारे वक़्त ये मस्जिद में सोता था मैं जना जी मैं और हमारा भाई यूसुफ साहब बोल को है। तो वो बारिश आया तो पूरा भीगता था तो मैं डोले के अंदर मैं सोता था
उन्हें मुर्दे को नहलाते नहीं, तख्ते के ऊपर उन्हें सोता था। कितने साल सोया मुर्दे के डोले में, ए, 2-2 3-3 बोरे बिछाना डोले में, सो जाता था। पढ़िए, आप नमाज पढ़ लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए। हाँ, आप बैठे ना जब तक। बैठिए, पढ़ लीजिए, नमाज पढ़िए, मैं जाके आता हूँ तब तक। जा।